जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यानदेव जी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म सेजों में मेरा अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, इसका दूसरा नाम भगवती सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम शतक का दूसरा उद्देश्य प्रारंभ हुआ है, जिसमें सबसे पहले जीव स्वयंकृत कर्म को भोगते हैं, तो उत्तर दिया था किसी को भोगते हैं किसी को नहीं। जो उदय में है उसको भोगते हैं, जो उदय में नहीं उसको नहीं भोगते। इसी प्रकार आयु के संबंध में जो आयु उदय में है उसको भोगा जाता है, जो नहीं है उसको नहीं। आगे 24 के 24 दंडकों के संबंध में प्रत्येक दंडक के संबंध में 9 प्रश्नों की लड़ी श्रृंखला पूछी है। पहले आहार, शरीर, श्वासोश्वास, कर्म, वर्ण, लेश्या, वेदना, क्रिया, और 9वां है आयु से संबंधित चौभंगी। कोई समान आयु वाले हैं, एक साथ जन्मने वाले हैं, समान आयु वाले हैं लेकिन जन्म का समय अलग अलग है। विषम आयु वाले हैं, जन्म का समय एक है। विषम आयु वाले हैं तो उनका जन्म का समय भी अलग अलग है। तो नारकी और 10 प्रकार के भवनपति, इनके संबंध में सुना चुके। अब 5 स्थावरों में पृथ्वी काय का वर्णन आ रहा है। उड्वी कायाण आहार, कम, वन, लेसा, जाह, निर्याण। उड्वी कायाण भन्ते सभ्य समवेण, हंता समवेण, से कीणठेण भन्ते समवेण,
गोयमा पुडवी काया सभ्य असन्नी असन्नी भूयं अनिराय वेणं वेदयन्ति से तीनठेणं पुडवी कायाणं भन्ते सभ्य समक्रिया हंता समक्रिया से तीनठेणं गोयमा पुडवी काया सभ्य माई मिच्छा दिट्ठी ताण निय इयाओ पंच क्रियाओ कश्यन्ति तंजह आरंभिया जाव मिच्छा दंसनवतिया से तीनठेण स माहुआ समो वनगा जाहा निरैया ताहा भाणी अब्बा पुडवी कायाण आहार कम वन लेसा जाहा निरैयाण। भगवान पृथ्वी कायिक जीवों के क्या आहार समान होता है या अलग अलग? आगे शरीर का नाम नहीं लिया, लेकिन शरीर का आता तो है, उसको अपने आप समझना। सब जीवों का आहार अलग अलग। छोटा शरीर है तो आहार थोड़ा होगा, बड़ा शरीर है तो उसके अनुसार उसका आहार ज़्यादा होगा। शरीर भी सबके समान नहीं। कारण क्या? पृथ्वी काय के जीवों की अवगाना जितना हम सूक्ष्म से सूक्ष्म देख सकते हैं, उससे भी असंख्यात गुना सूक्ष्म है। प्रज्ञापना सूत्र के अंदर आया था, पृथ्वी काय के अंदर जीव 4 स्थान पतित अवगाना वाले। जैसे 2 जीव है, उनकी अवगाना में असंख्यात भाग अधिक भी हो सकता है, दूसरे जीव का संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक भी अवगाना हो सकती है। ऐसे हीनता को लेकर के 4 स्थान पतित। जब असंख्यात गुणा का अंतर है तो शरीर छोटे बड़े तो अपने आप सामने आ गए। ये ठीक है, हमारी दृष्टि में तो आते ही नहीं है, लेकिन केवलियों की दृष्टि से तो वो अदृश्य नहीं है। जैसा उन्होंने देखा, ज्ञान के द्वारा जाना, वैसा उन्होंने फरमाया, उन्होंने उपदेश दिया, प्रश्नों के उत्तर दिए। तो पृथ्वी काय के जीवों का आहार शरीर के अनुसार, शरीर छोटे बड़े, श्वासोश्वास भी वैसा। फिर आगे कर्म भी सबके अपने अपने। किसी के कर्म ज़्यादा हैं, किसी के कर्म कम है। जैसे नारकियों के संबंध में पूछा था कि समान किसी के कर्म, जो पहले जन्मा उसके कर्म भोगे गए, जो बाद में जन्मा है उसके अभी कर्म है, काफ़ी है। वर्ण जैसे जैसे आयु बीतती जाती है, व्यतीत होती है, तो पाप कर्मों का बोझ हल्का होने से वर्ण में फर्क पड़ता है। ऐसे लेश्याएं जैसे जैसे वो अपनी असाता वेदना आदि भोगते जाते हैं, उनकी लेशा में भी अंतर आता है। वेदना का जहाँ लेश्याता का है, जहाँ निर्याण, जैसे नारकियों का कहा था वैसा कहना।
पुड्वी कायण भंते सभ्य सम वेणा। हे भगवान, पृथ्वी का एक जीव क्या सारे सम वेदना वाले हैं, सबकी वेदना एक समान होती है। वैसे देखा जाए इनमें कोई जीव साता भी भोग रहा है, कोई असाता भी भोग रहे हैं। जब अनुकूल हवा पानी होता है तब तो साता की अनुभूति होती है, जब प्रतिकूल होता है तो उस समय असाता की प्रधानता होती है। लेकिन इसका वर्णन न करके सारे असंगी होते हैं, किसी के पास मन नहीं होता, सारे मूर्छित जैसे होते हैं। तो प्रश्न के उत्तर में कहा हंता सम वेणा, पृथ्वी का एक जीव जो है सारे समान वेदना वाले। लेकिन ये समान वेदना कैसे? से कीणठेण भंते सम वेणा। हे भगवान, वो समान वेदना वाले कैसे हैं? एक दृष्टि की अपेक्षा से कहा है समान वेदना वाले। वैसे तो कर्म के अनुसार उनकी साता असाता कम ज्यादा चलता रहता है। मानो धूप बहुत पड़ रही है तो प्रतिकूल स्पर्श होने के कारण तो असाता तो तबाह भी होती है। सर्दी बहुत है तो वो भी तो प्रतिकूल स्पर्श है। जब नॉर्मल होता है, जैसे हमारे शरीरों में अनुभूति होती है, उनके भी तो वैसा होता है। संवेदना तो सबकी समान है, लेकिन मन न होने के कारण, मूर्छित दशा होने के कारण इनकी वेदना एक समान कही जाती है। गोयमा पुड्वी काया सभ्य असन्नी असन्नी भूयंग अनिदाय वेण वेदंती से तीर्णेण ते सभ्य सम वेणा। हे गौतम, पृथ्वी का एक जीव सभ्य सब के सब असन्नी असंगी। असंगी का मतलब जिनके पास मन की लब्धि नहीं। असन्नी भूयंग असंगी भूत अनिदाय अनिदा वेणं वेदंती, वेदना वेदते हैं। अनिदा वेदना का मतलब जिन जीवों को अनिदा वेदना की परिभाषा की अनिर्धारित, वे सब मिथ्या दृष्टि है, असंगी है। ऐसा होने के कारण वह मूर्छित है, उन्मत्त है। उन्मत्त पुरुष के समान वे शुद्ध होकर के कष्ट भोगते हैं। और जैसे ऑपरेशन के समय सारा शरीर सुन्न किया होता है, कैसे काट छांट की जाती है, लेकिन वेदना तो होती है, लेकिन अनुभूति नहीं होती। अनुभूति क्यों नहीं होती? क्योंकि जो संवेदना के स्नायु आदि हैं उनको ऐसे बेहोशी वाली दशा कर देते हैं, संपर्क टूट जाता है। लेकिन वेदना तो होती है, लेकिन अनुभूति नहीं होती। लेकिन पृथ्वी का एक जीवों में वेदना तो होती है, लेकिन अनुभूति नहीं। भगवती सूत्र के अंदर ही आएगा, एक इंद्रिय जीवों का स्पर्श मात्र यदि हो जाता है तो कैसी वेदना का अनुभव होता है। लेकिन उनके पास वेदना को बताने के साधन नहीं। तो कहा कि इनकी बेसुध होकर कष्ट भोगते हैं, उन्हें इस बात का पता नहीं ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। हमें कौन पीड़ा दे रहा है, क्यों दे रहा है, जो उनको एहसास नहीं है। ये अनुभूति सबकी एक समान होने के कारण उनकी वेदना को अनिदा कहा है।
कौन मारता है, कौन पीड़ा दे रहा है, कौन काटता है, किस कर्म के वजह से जो वेदना हो रही है, इस कारण से उनकी वेदना को अनिदा वेदना कहा और इस दृष्टि से समान वेदना कहा है। से तीन अट्ठेण इसलिए है गौतम, ऐसा कहा जाता है वे सब सम वेदना वाले। पुड्वी कायाणम हंते सभ्य सम क्रिया हंता सम क्रिया। हे भगवान, पृथ्वी कायिक जीवों को सबकी क्रियाएं समान है, ऐसे 5 क्रियाएं कही हैं। तो भगवान ने कहा हंता गोयमा, हंता सम क्रिया। हाँ गौतम, सबकी क्रियाएं समान है। से किणठेण, हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा? गोयमा पुड्वी काया सभ्य माई मिच्छा दिट्ठी। हे गौतम, सारे पृथ्वी कायिक जीव जो है माई, माई का मतलब मायावी, जहाँ पर माया से मिथ्यात्व मिथ्या दृष्टि लेना और अनंतानुबंधी का लेना। वैसे देखा जाए मिथ्यात्व गुण स्थान में 4 प्रकार के कषाय होते हैं, लेकिन पृथ्वी काय के अंदर माई, जिसमें माया की प्रधानता है। वैसे जहाँ भी मिथ्या दृष्टि का वर्णन आता है तो उसके साथ माई शब्द का प्रयोग अवश्य होता है। तो माई शब्द का अर्थ अनंतानुबंधी के साथ लिया है। मिथ्या दिट्ठी मिथ्या दृष्टि है, ताड़ंग मिथ्या दृष्टि होने के कारण उन पृथ्वी कायिक जीवों के नियत निश्चित 5 क्रियाओं कज्जंती, 5 क्रियाएं उनको लगती हैं। तंजहा जैसे कि आरंभिया जा मिच्छा दंसनवतियाँ, आरंभी की, परिग्रही की, माया प्रत्या, अप्रत्याख्यान की और मिथ्या दर्शन प्रत्या, मिथ्यात्व की। ये 5 क्रियाएं पृथ्वी कायिक जीवों को सबको समान लगती है। से तीन अट्ठेण, इसलिए है गौतम, ऐसा कहा जाता है सबको समान क्रियाएं लगती हैं। अब इसके आगे 9वां प्रश्न है आयु के संबंध में चौभंगी। समाउआ समो वनगा जहाँ निरैया तहाँ भाणी अब्बा। समान आयु वाले इकट्ठे पैदा हुए, इन बातों को लेकर के जहाँ निरैया जैसे नारकियों का कहा, ताहा भाणी अब्बा वैसे कहना चाहिए। ऐसे पहला भंग समान आयु वाले और जन्म भी एक साथ हुआ है। दूसरा, आयु तो समान है लेकिन जन्म एक साथ नहीं। तीसरा, आयु तो विषम है लेकिन जन्म एक साथ है। चौथा भांगा, आयु तो विषम है लेकिन जन्म भी विषम है, अलग अलग समय पैदा हुए। तो ऐसे पृथ्वी कायिक जीव भी, जिनमें अंतर मुहूर्त की आयु वाले भी पृथ्वी कायिक जीव होते हैं और 22,000 वर्ष की आयु वाले भी, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी आयु वाले पृथ्वी कायिक जीव होते हैं। और इसके मध्य में वो भी आयु वाले जीव होते हैं। तो इन आयुओं को देखते हुए ये 4 भांगे कटाने। तो जहाँ निरैया जैसे नारकियों के कहा था, तहाँ भाणी अब्बा वैसे कहना चाहिए। जहाँ पुड्वी काया तहाँ जाओ चौर इंदिया।
जैसे पृथ्वी कायिक जीवों के संबंध में 9 प्रश्न किए, ऐसे अपकाय के संबंध में भी जानना। तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, इन सब के संबंध में ताहा जाव चौर इंद्रिया, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, 4 इंद्रिय तक ऐसे ही 9 प्रश्न करने और उसके अनुसार उत्तर देने। आयु के संबंध में जैसी जैसी जहाँ जिस दंडक में जितनी आयु है उसके अनुसार कहना। विकलेंद्रियों में सास्वादन सम्यक्त्व पाया जाता है। सास्वादन के कारण से उनके अंदर ज्ञान की भी सत्ता है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। लेकिन जहाँ क्रियाओं का संबंध आएगा वहाँ पर उनको मिथ्यात्व की ओर अभिमुख होने के कारण उनको 5 क्रियाएं लगती हैं। क्योंकि जहाँ बताया है जाव चौर इंद्रिया, जैसे चतुर इंद्रियों तक, जैसे पृथ्वी कायक कहा वैसा ही चतुर इंद्रिय तक सब तक आएगा। जैसे पृथ्वी काय के अंदर 5 क्रियाएं हैं तो जहाँ पर भी विकलेंद्रियों में 5 क्रियाएं आएंगी। तो 5 इंद्रिय त्रिख जोड़िया जहाँ निरैया नानतं क्रियासु, 5 इंद्रिय त्रिख जोड़ियाण भंते सभ्य सम क्रिया, गोयमा नो इनठे समठे से कीणठेण भंते एवं बुच्चाई गोयमा। 5 इंद्रिय त्रिख जोड़िया तिविहा पणता, तंजा सम दिट्ठी मिच्छा दिट्ठी सम्मा मिच्छा दिट्ठी, तथण जेते सम दिट्ठी ते दुविहा पणता, तंजा असंजयाय संजया संजयाय, तथण जेते संजया संजया ते सीण तिन्नी क्रियाओ कज्जन्ति, तंजा आरंभिया परिगहिया मायावतिया असंजयाण चत्तारि, मिच्छा दिट्ठीण 5 सम्मा मिच्छा दिट्ठीण 5। जैसे 9 द्वार 9 प्रश्नों की लड़ी कही थी, जो बताया 24 के 24 दंडकों में चलेगी। तो अब पंचेंद्रियों का है, तो पंचेंद्रियां त्रिख जोड़ियां जहाँ निरैया, जैसे पंचेंद्रिय त्रियंचों का ऐसे कहना जैसे नारकियों का कहा था। जैसे नारकियों के 9 बोल चलाए, ऐसे जहाँ भी चलाएंगे, लेकिन कुछ अंतर है। नानतं क्रियासु, नानतं का मतलब भिन्नता, नानतं अंतर नारकियों में और पंचेंद्रिय त्रिंचों में क्रियाओं को लेकर के अंतर है। नानतं क्रियासु, क्रियाओं में अंतर है, नानता भिन्नता है। नानत्य शब्द का प्रयोग अधिकतर भगवती सूत्र के 24वें शतक में आएगा, जहाँ पर गम्य का बहुत गंभीर चर्चा चलती है जीवों के आने जाने को लेकर के, तो वहाँ प्रयोग होता है। लेकिन जहाँ भी नानत्ता का मतलब भिन्नता। पंचेंद्रिय त्रिख जोड़ियाण भंते सभ्य सम क्रिया, हे भगवान पंचेंद्रिय त्रियंश क्या सारे समान क्रिया वाले हैं? गोयमा नोय नट्ठे समट्ठे, हे गौतम जी अर्थ समर्थ नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ना पृथ्वी काय से लेकर के 4 इंद्रिय तक तो सबका है समान क्रिया है, 5 की 5। लेकिन जहाँ पर पंचेंद्रिय त्रिंचों में नहीं है, तो पूछा से किणठेण भंते एवं उच्चाई, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? गोहेमा पंचेंद्रिय त्रिख जोनिया तिविहा पणता, हे गौतम पंचेंद्रिय त्रियक जोनिक
त्रियांश तीन प्रकार के कहे हैं तंजहा जैसे के सामदिट्ठी, मिच्छादिट्ठी, सम्मा मिच्छादिट्ठी, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिशर दृष्टि। सम्यक मिथ्या मिशर दृष्टि तथन जेते समदिट्ठी ते दुविहा प्रणता। तो इन तीन दृष्टियों में जो सम्यक दृष्टियां हैं वे दो प्रकार के कहे पंचेंद्रिय त्रिंचों में। जब मनुष्यों की चर्चा चलेगी वहां तो सम्यक दृष्टि तीन प्रकार की आएगी, लेकिन त्रियंचों में कितने? दो प्रकार के, क्योंकि त्रियंचों में सरविरति नहीं है। तंजहा जैसे के असंज्ञाय संज्ञा संज्ञा असंजत पहले है, दूसरे संजता संजत है, संजत भी असंजत है, मतलब श्रावक वृत्ति वाले। तथन जेते संज्ञा संज्ञा तेसीना तिन्नी क्रियाओं कज्जंती। तो इन दोनों में असंजत और संजता संजत में जो असंजता संजत हैं उनके तीन क्रियाएं कही लगती हैं। तंजहा जैसे के आरंभिया परिगहिया मायावतिया, आरंभिकी आरंभ से लगने वाली क्रिया, परिगहिया परिग्रह से संबंधित क्रिया, मायावतिया माया प्रत्या माया से लगने वाली क्रिया। असंज्ञान चतारी असंजत पंचेंद्रिय त्रिंचों को चार क्रियाएं लगती हैं। जहाँ पर सम्यक दृष्टि है इसलिए मिथ्यात्व का परिहार हो गया, मिथ्यात्व टल गई। तो चार क्रियाएं मिथ्या दिट्ठी न पांच, मिथ्या दृष्टि पंचेंद्रिय त्रिंचों को पांच क्रियाएं लगती हैं। सम्मा मिथ्या दिट्ठी न पंच, सम्यक मिथ्या दृष्टि मतलब मिश्र दृष्टि के भी पांच क्रियाएं लगती हैं। अब मनुष्यों का वर्णन। मनुष्या जहाँ निरैया नानतं जे महा शरीरा ते बहुतराय पोगल्य आहारन्ति ते आहच आहारन्ति जे अप शरीरा अपतराय पोगल्य आहारन्ति अभिक्षणं आहारन्ति शेषं जहाँ निरैयाण जाववेण मनुष्याण भन्ते सभ्य समक्रिया गोयमा नो इनठ समठ से केणठेण गोयमा मनुष्या तिमिहा प्रणता तंजहा साम दिट्ठी मिच्छा दिट्ठी सम्मा मिच्छा दिट्ठी तथना जेते सम दिट्ठी ते तिमिहा प्रणता तंजहा संज्ञा असंज्ञा संज्ञा संज्ञा तथन जेते संज्ञा ते दुमिहा प्रणता तंजहा सराग संज्ञाय वियराग संज्ञाय तथन जेते वियराग संज्ञा तेन अक्रिया तथन जेते सराग संज्ञा ते दुमिहा प्रणता तंजहा पमत संज्ञाय अपमत संज्ञाय तथन जेते अपमत संज्ञा तेसीण एगा मायावतिया क्रिया कर्जय तथन जेते पमत संज्ञा तेसीण दो क्रियाओं कर्जंती तंजहा आरंभियाय मायावतियाय तथन जेते संज्ञा संज्ञा तेसीण आइल्लाओ आदिमाओ तिन्नी क्रियाओं कर्जंती तंजहा आरंभिया परिगहिया मायावतिया असंज्ञान चतारी क्रियाओं कर्जंती आरंभिया परिगहिया मायावतिया अपचखाण पच्चया मिच्छा दिट्ठीण पंच आरंभिया परिगहिया मायावतिया अपचखाण पच्चया मिच्छा दंसनवतिया सम्मा मिच्छा दिट्ठीण पंच। अब मनुष्यों को लेकर के उन 9 प्रश्नों की चर्चा की है। मनुष्या जहाँ निरैया, मनुष्यों का 9 प्रश्नों के संबंध में ऐसे ही कहना जैसे नारकियों का चला था। नानतं नानता भिन्नता जे महाशरीरा थे बहुतराय पोगल्य आहारन्ति, जो बड़े शरीर वाले मनुष्य हैं
वे बहुत पुद्गलों का आहार करते हैं। ते आहच आहारंती, और वे कभी आहार करते हैं, सदा नहीं। नारकियों में क्या था, जितना बड़ा शरीर आहार के पुद्गल उतने ज़्यादा हैं, लेकिन बार बार करते थे। अभिक्षण आहार। मनुष्यों में जो महाशरीर वाले हैं वे बहुत पुद्गलों का आहार तो लेते हैं, लेकिन कभी कभी लेते हैं। अब जहाँ प्रश्न उठता है महाशरीर वाले मनुष्य कौन है, वो तो तीन पल्योपम वाले देवकुरु, उत्तर कुरु वाले, जिनकी तीन गभ्योती, तीन कोस की अवगाना है, वे बड़े शरीर वाले हैं। और ये भी सुना जाता है, पढ़ा जाता है शास्त्रों में, उनका आहार कितना होता है। आहार तो चने के दाने जितना होता है। तो जहाँ पर कहा बहुत बहुतर, उनका आहार बहुत पुद्गलों का होता है। ये कैसे सिद्ध होता है? इसको हम ऐसे कहते हैं, जैसे सामान्य प्राणी जो संपन्न नहीं है, उनके भोजन में नीरसता होती है। देखने के लिए कितनी रोटियां खा लेते हैं। जो मजदूर है, मेहनत करने वाला है, जैसे हम देखते हैं सेठों के घर में जो रोटियां बनने वाली हैं, ऐसे तो वो 15-20 भी खा ले, उनका कुछ नहीं होगा। कारण क्या है? उनका आहार निसार पुद्गलों का होता है, ज़्यादा सार नहीं होता, लेकिन मेहनत करने के कारण से उनको ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। और उसके अंदर ना घी है, ग्रीष्ट पदार्थ नहीं है। उनके भोजन में दूध न होने के कारण अब अपनी आवश्यकता पूर्ण करने के लिए उनको ज़्यादा भोजन लेना पड़ता है। संपन्न लोगों के आहार में गृष्टता है, शारीरिक मेहनत इतनी नहीं है। गृष्ट आहार जो है, शरीर के अंदर वो एनर्जी इकट्ठी होती रहती है, जो चर्बी का रूप ले लेती है, जिसके कारण से मोटापा आता है। जब मेहनत करते हैं तो उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं, जब मेहनत नहीं करते उनके चर्बी बढ़ जाती है। और जुगलियों का जो आहार है, देखने को छोटा सा है, थोड़ा सा है, लेकिन उनके जो पुद्गल है वो सार रूप में है। यदि वो आहार थोड़ा सा भी हमारे भोजन में आ जाए तो हम उसको पचा नहीं सकेंगे। क्यों नहीं पचा सकेंगे? जैसे दृष्टांत आप कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को एक ब्राह्मण ने कहा था कि मैं आप जो भोजन खाते हैं ना, वो खाना चाहता हूँ। तो चक्रवर्ती ने कहा था, मेरा भोजन आप पचा नहीं सकोगे। तो उसने जैसे आज की भाषा में टोंट मारा था, व्यंग्य की भाषा में बोला, अरे इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट होकर के अपना भोजन नहीं खिला सकता। और उसके मन में बात लग गई और उसने भोजन करा दिया। जब भोजन करके घर पहुंचे हैं तो आप सुनते हैं उसके बाद उस परिवार की क्या दशा हुई थी। सबका विवेक लुप्त हो गया और जो नहीं करना था वो उन्होंने किया। और बाद में जब होश आई तो गुस्सा किसके ऊपर निकाला? अपने ऊपर नहीं, उस ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के साथ। इसने मेरे को पतित किया है, इसने मेरे को भोजन कराया है, इसलिए उसने क्या किया था? आंखें फुड़वा दी थी, ऐसा कथाओं के अंदर उल्लेख है। कहा जैसे वो चक्रवर्ती का भोजन है उससे तो कितना अनंत गुना ज़्यादा है उन जुगलियों का भोजन क्या है। जबकि चक्रवर्ती का भोजन जो है कल्याण भोजन, जिसके लिए आता है
1,00,000 गौओं को, जिनको पुंडर जाति का ईख खिलाया जाता है, उनका दूध जो 1,00,000 गौओं का 50,000 को, 50,000 का दूध जो है 25,000 को, ऐसे आधा आधा करते जब आखिरी गाय का, एक गाय का दूध होगा, उससे उनकी क्या बनते, खीर वाला भोजन बनता है। तो देखने वाली बात है, उसके अंदर कितनी गृष्टता आ गई है। देखने के लिए तो थोड़ा है, लेकिन उसके अंदर गृष्टता शक्ति कितनी है। ऐसे ही इस बात को समझाने के लिए जुगलियों का आहार देखने को थोड़ा सा है, लेकिन उसके अंदर शक्ति कितनी है, जिस शक्ति की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। तो इसलिए कहा है, उनके बहुत पुद्गलों का आहार होता है जो सूक्ष्म रूप में है, और उस गृष्ट भोजन होने के कारण उनको जाकर आज किया है, तो 3 दिन के अंतराल के बाद चौथे दिन उनको आहार की इच्छा पैदा होगी। जबकि नारकियों के पुद्गल जो है वो नीरस होने के कारण तो उनको तो बार बार आहार की इच्छा पैदा होती है। तो जे कहा, महाशरीर वाले बहुत से पुद्गलों का आहार करते हैं, और कभी करते हैं, रोज नहीं, हर समय नहीं। जे अप शरीरा ते अपतराय पोगले आहारंती, जो अल्प शरीर वाले मनुष्य हैं वे अल्प पुद्गलों का आहार करते हैं, क्योंकि उनकी अपेक्षा से उनके भोजन में इतनी सरसता नहीं होती। क्योंकि जैसे जैसे पहले आरे से अवसर्पणी काल का समय निकलता जाता है, तो उनके वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि में अनंत गुणा की हीनता आती जाती है। पुराने जमाने में जब देखें, चौथा आरा केवल एक समय साधु साध्वियों के भोजन का वर्णन आता है, गृहस्थों का सुबह शाम का भोजन का वर्णन आता है। प्राय करके 2 टाइम करते थे। क्या कारण था? क्योंकि उस भोजन के अंदर गृहस्थता ज़्यादा थी। अब वर्तमान में विज्ञान के साधनों के कारण से भोजन की मात्रा तो बढ़ा दी है, मतलब कि परिमाण तो उपज का बहुत बढ़ गया है, लेकिन उसकी जो ताकत की, शक्ति की जो मात्रा है वो क्या हो गई है, घट गई है। आज से हम देखें, जो 100 साल पहले अनाज खाया जाता था, आज के मनुष्य उसको खाएं तो संभव है उसको पचा ना सके। तो बताए हैं, ऐसे छोटे शरीर वाले लोग अल्प पुद्गलों का आहार करते हैं, और अभिक्षणं आहारंती, बार बार उनको आहार करना पड़ता है। शेषं जहाँ निर्याण जा बेना, शेष जो 9 बोलों में जैसे नारकियों का कहा था वेदना तक, वैसे ही कहना। लेकिन मनुष्याणं भंते सभ्य सम क्रिया, अब क्रिया को लेकर के प्रश्न है। हे भगवान, मनुष्यों में सबको समान क्रिया लगती है। गोयमा 9 इणट्ठे समट्ठे है गौतम, ऐसा नहीं है। सेक इणट्ठेण, हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा है? गोयमा मनुष्य तिविहा प्रणता, है गौतम, मनुष्य 3 प्रकार के कहे हैं। तंजहा, जैसे के समदिट्ठि, मिच्छादिट्ठि, सम्मा मिच्छादिट्ठि। एक सम्यक दृष्टि है, एक मिथ्या दृष्टि है, एक सम्यक मिथ्या दृष्टि है, मतलब मिश्र दृष्टि है। तथन जेते समदिट्ठि ते तिमिहा प्रणता, इन 3 प्रकार के मनुष्यों में जो सम्यक दृष्टि है वे 3 प्रकार के कहे हैं। तंजहा, जैसे के संज्ञा, असंज्ञा, संज्ञा, संज्ञा, संयत जो साधु रूप में है, असंज्ञा जो चौथे गुण स्थान वाले जीव है, अविरत सम्यक दृष्टि। संज्ञा, संज्ञा, संजता, संजत जो 5वें गुण स्थान वाले श्रावक श्राविकाएं हैं। तथन जेते संज्ञा ते दुविहा प्रणता, इन 3 प्रकार के सम्यक दृष्टि जीवों में जो संजत हैं वे 2 प्रकार के कहे हैं। तंजहा, जैसे के सराग संज्ञाय, बीयराग संज्ञाय, एक सराग संजत है, एक बीतराग संजत है। एक तो वे जीव है जो 6ठे गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक हैं, वे तो सराग संजत है।
11वें से लेकर 14वें गुण स्थान तक के जो संयत है वे वीतराग संयत है। तो तथन जेते बीयराग संज्ञा तेण अक्रिया, इनमें जो बीतराग संयत है वे इन 5 क्रियाओं की अपेक्षा से अक्रिय है। उनको 5 क्रियाओं में से कोई भी क्रिया नहीं लगती। लेकिन जब 25 क्रियाओं की अपेक्षा से विचार किया जाता है तो उनको केवल इरियापथी की जो अकषाय अवस्था में है वह क्रिया लगती है, बाकी कोई क्रिया नहीं लगती। लेकिन इन 5 की अपेक्षा से उनको कोई क्रिया नहीं लगती। ताथण जेते सराग संज्ञा ते दुबिहा पणता, तो इनमें जो सराग संजत है वे 2 प्रकार के कहे हैं। तंजहा जैसे के पमत संज्ञाय अपमत संज्ञाय, एक परमत संजत है और एक अप्रमत संजत है। परमत संजत का मतलब 6ठे गुण स्थान वाले, अप्रमत का मतलब जो 7वें से लेकर के, क्योंकि सराग संजतों का वर्ण है तो इसका मतलब 7वें से लेकर 10वें गुण स्थान वाले जो संजत हैं उनके तो जो प्रमत संजत अप्रमत संजत तथन जेते अपमत संज्ञा तेसिण एगा मायावतिया क्रिया कर जाई, इनमें जो अप्रमत संजत है 7वें गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक इनके केवल एक माया प्रत्या क्रिया लगती है। तथन जेते पमत संज्ञा, जो प्रमत संजत है तेसिण 2 क्रियाओं कज्जंती तन, जहाँ उनके इन 5 क्रियाओं में से 2 क्रियाएं लगती हैं, जैसे कि आरंभी आय मायावती आय, आरंभी की और माया प्रत्या। जहाँ पर माया प्रत्या से ये अर्थ नहीं लेना कि वो छल कपट करते होंगे। अप्रमत संजतों के संबंध में ऐसा सोचना कि वो कपट करते होंगे, देखा जाए तो बहुत बड़ा पाप है। मानो ये ऐसे बताया है कि पूर्व जन्म के जो कर्म उन्होंने बांधे हैं उसके कारण जब कर्म उदय में आता है तो माया के भाव पैदा होते हैं। अब माया के भाव पैदा हुए हैं तो उन्होंने माया करने के लिए प्रेरणा देनी है, लेकिन वो अप्रमत संजत जो है उसके साथ संघर्ष करते हैं। मानो उसने प्रेरणा दी है, मान थोड़ा सा भी प्रेरित हुए होंगे, लेकिन अपने विवेक के द्वारा अपने धैर्य के द्वारा उसके ऊपर क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, संयम कर लेते हैं। इसलिए माया की संभावना उनके अंदर नहीं, लेकिन जो आंशिक रूप जो उदय में आया, अब उदय में तो आया है, उसने अपना प्रभाव दिखाया, लेकिन वे संयत उसको क्रिया रूप में नहीं आने देते। तो इसलिए माया का केवल बड़ा सूक्ष्म रूप है जो लगता है। इसके ज़्यादा स्थिति वाले कर्म नहीं बनते, जो बनते हैं उनको आलोचना प्रतिक्रमण के द्वारा ही क्या कर देते हैं, उनको खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, निर्जरा कर देते हैं। तो अप्रमत संजतों को इन 5 क्रियाओं में से केवल माया प्रत्याक्रिया लगती है, और जो प्रमत संजत है तथन जेते पमत संज्ञा, जो प्रमत संजत है तेसिन 2 क्रियाओं कज्जंती, उनको 2 क्रियाएं लगती हैं। तंजहा जैसे के आरंभियाय मायावतियाय, आरंभी की और माया प्रत्या। आरंभी की जो है, क्योंकि इसका पहले वर्णन आ चुका है, प्रमत संजतों में एक शुभ योग पाया जाता है, एक अशुभ योग पाया जाता है। अशुभ योग जब प्रमाद के कारण से किसी अशुभ योग में प्रवृत्ति होती है तब उनको आरंभी की क्रिया लगती है, लेकिन जब शुभ योग में होते हैं, धर्म योगों में होते हैं, तब उनको ये जो आरंभी की क्रिया का दोष उनको नहीं लगता। अब कहा जाता है यदि ये दोष ना लगे तो फिर प्रतिक्रमण का क्या उद्देश्य रह जाता है। मतलब पूर्व के पाप कर्मों के कारण से आत्मा के अंदर ऐसा योग पैदा होता है। अब
उस योग का कितने तो अप्रमत्तता के कारण निग्रह कर लेते हैं, लेकिन जिनका निग्रह नहीं होता है तो उनके लिए होता है कि ऐसे दोष का अशुभ योग में प्रवृत्ति हुई है तो जैसी हुई है, यदि प्रतिक्रमण से शुद्धि है तो प्रतिक्रमण, आलोचना से शुद्धि है तो आलोचना, जैसा उसका प्रायश्चित है गुरुओं के आगे आलोचना की जाती है और उसके अनुसार उसका प्रायश्चित करके शुद्धिकरण कर लेते हैं। तो इस प्रकार प्रमत्त संयत में 2 क्रियाएं पाई जाती हैं। इन 5 में से आरंभिकी और माया प्रत्या ताथण जेते संज्ञा संज्ञा तेसिण आ इल्लाओ आदिमाओ तिन्नी क्रियाओं कज्जंती। तो इनमें जो संजता संजत हैं उनको आदि की 3 क्रियाएं लगती हैं। तंजहा जैसे कि आरंभिया, परिगहिया, मायावतिया, आरंभिकी, पारिग्रहिकी और माया प्रत्या। क्योंकि पंचमें गुण स्थान में श्रावक श्राविकाएं हैं तो उनको परिग्रह की क्रिया लगती है, इसलिए 2 के स्थान पर अब 3 आ गई। असंज्ञान चतारी क्रियाओं कज्जंती आरंभिया, परिगहिया, मायावतिया, अपचखान पच्या। असंजत जो सम्यक दृष्टि असंजत है उनको 4 क्रियाएं लगती हैं, जैसे कि आरंभिकी, पारिग्रहिकी, माया प्रतीका और माया प्रत्या और अप्रत्याख्यान प्रत्या। अप्रत्याख्यानिकी क्रिया मिच्छा दिठीणम 5 आरंभिया, परिगहिया, मायावतिया, अपचखान पच्या। मिथ्या दृष्टियों को 5 क्रियाएं लगती हैं, आरंभिकी, परिग्रहिकी, माया प्रत्या और अप्रत्याख्यानिकी और मिथ्या दर्शन प्रत्या। सम्मा मिच्छा दिठीणम 5 सम्यक मिशर सम्यक मिथ्या मतलब मिशर दृष्टियों को भी 5 क्रियाएं लगती हैं इन 5 में से। अब इसके आगे देवों का वर्णन। बाण मंत्र, जोइस, बेमानिया, जहाँ असुर कुमारा, नवरंग, भेणाय, नानतंग, माई, मिच्छादित्ति, उपवनगाय, अप, वेणतरा, अमाई, समदित्ति, उपवनगाय, माह, वेणतरागा, भाणी अब्बा, जोइस, बेमानिया। बाण मंत्र। बाण मंत्र का मतलब बाण व्यंतर है। बाण व्यंतरों का तो ऐसे ही कहना जैसे 9 के 9 बोल असुर कुमारों के भवनपतियों के आए थे। जोइस, वेमानिया, ज्योतिषी और विमानिक, इनके थोड़ा अंतर है जो इस सूत्र के आखिर में कहा है। जहाँ असुर कुमारा, वैसे कहा बाण व्यंतर, ज्योतिषी, विमानिकों के 9 बातें ऐसी कहनी जैसे असुर कुमारों की। लेकिन नवरंग, नवरंग का मतलब नवरंग बेणाय नानत्तंग, वेदना में नानत्ता है, नानापन। वहाँ पर तो आया था भवनपति, भवनपतियों में, नारकियों में असंगी और संगीभूत, असंगीभूत, मन वाले, बिना मन वाले। बाण व्यंत्रों में संगीभूत, असंगीभूत आएगा क्योंकि इनमें असंगी जीव पैदा होते हैं। ज्योतिषियों में, वैमानिकों में असंगी जीव पैदा नहीं होते, वो सारे के सारे संगी जीव ही पैदा होते हैं। तो इसलिए संगीभूत, असंगीभूत वेदना का वर्णन नहीं आएगा। जहाँ पर नानत्तम, नानत्ता भिन्नता है, नवरंग वेणाय नानत्तम वेदना की अपेक्षा से भिन्नता है। किस बात को लेकर? क्योंकि ज्योतिषियों में, वैमानिकों में तीनों दृष्टियां हैं, जिसमें सम्यक दृष्टि भी है, मिथ्या दृष्टि भी है, मिश्र दृष्टि है। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि तो सदा पाए जाते हैं, लेकिन मिश्र दृष्टि सदा नहीं पाए जाते। अब देखा जाए सम्यक दृष्टि, जो पूर्व जन्म में सम्यक दृष्टि था, उसका जो है कर्म का बंध जो है, पाप कर्म का कम होगा लेकिन पुण्य कर्म का ज़्यादा होगा।
मिथ्या दृष्टि जो है, जो जिसके पास सम्यक दृष्टिपना, मिश्र दृष्टिपना, मिथ्या दृष्टिपना है, तो उनके क्या होगा, पुण्य कर्म तो बंधा है, लेकिन जैसी एक सम्यक दृष्टि के भावना होती है वैसी भावना की संभावना मिथ्या दृष्टि के अंदर नहीं है। जब वैसी नहीं है तो वहाँ पर साता वेदनीय पुण्य के संबंध में उतनी उसके अंदर गृष्टता, उतनी शक्ति उसके अंदर नहीं आएगी। तो जहाँ पर ये भिन्नता बताई है, माया माई मिथ्या दिट्ठी उपवनगाय अपवेण तरह, जो ज्योतिषियों में, वैमानिकों में माई मिथ्या दृष्टि उपपन्नक है, जो मतलब मिथ्या दृष्टि जीव है ज्योतिषियों में और वैमानिकों में अपवेण तरह, उनके पास वेदना थोड़ी कहनी, जहाँ अल्प वेदना जो है वह साता वेदनी की अपेक्षा कहना असाता वेदनी की अपेक्षा से नहीं, मतलब उनकी पुण्य प्रकृति सम्यक दृष्टियों की अपेक्षा से कम है, इसलिए उनके पास साता वेदनी क्या है, अल्प वेदना है। और अमाई समदिट्ठी उवनगाय महावेणा तरागा, जो अमाई जिनके पास माया नहीं और सम्यक दृष्टि है, ऐसे ज्योतिषियों में, वैमानिकों में जो देवी देवता है वे महावेदना वाले हैं। तो जहाँ महावेदना जो है वो साता वेदनी की अपेक्षा से कहना, भाणी अब्बा कहना चाहिए ज्योतिष वैमानिया ज्योतिष और वैमानिकों की अपेक्षा से, क्योंकि सूत्र में 3 प्रकार के देवता के हैं, बाणव्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। बाणव्यंतरों का तो ऐसे ही कहना जैसे असुर कुमारों के 9 बोल आए थे, लेकिन ज्योतिषी और वैमानिकों में वेदना को लेकर के नानता है, जहाँ पर माई मिथ्या दृष्टि और अमाई सम्यक दृष्टि को लेकर के 2 भेद किए हैं। मतलब सम्यक दृष्टि जीव है वहाँ साता वेदना की अधिकता है, और जो मिथ्या दृष्टि जीव है उनके अंदर साता वेदना की अल्पता है। तो ऐसा जानना। अब लेश्या की दृष्टि से है, जैसे जो 24 दंडकों का वर्णन किया, अब लेश्याओं को लेकर के वर्णन है। पहले तो सामान्य लेश्या की दृष्टि से देखा जाए 24 दंडकों में लेश्या वाले जीव हैं, फिर उसके बाद 6 लेश्याओं की अपेक्षा से है। कृष्ण लेश्या सभी दंडकों में नहीं पाई जाती, नील लेश्या, कपोत लेश्या भी सभी दंडकों में नहीं पाई जाती, लेकिन तेजो लेश्या भी तो सभी दंडकों के अंदर नहीं पाई जाती। पद्म लेश्या, शुक्ल लेश्या भी सभी दंडकों के अंदर नहीं पाई जाती। अब देखा जाए तो नरकों में तो केवल पहली 3 लेश्याएँ हैं, भवनपतियों में पहली 4 लेश्याएँ हैं, 5 स्थावरों में, बादर, पृथ्वी, पानी, वनस्पति में जो जीव देवलोकों से आते हैं तो थोड़ी देर के लिए तेजो लेश्या होती है, अन्यथा वहाँ पर 3 ही लेश्याएँ होती हैं। विकलेंद्रियों में 3 लेश्याएँ होती हैं। पंचेंद्रिय त्रिंचों का और सन्नी का देखा जाए तो वहाँ 3 लेश्याएँ हैं। गर्वज की अपेक्षा से 6 लेश्याएँ हैं। मनुष्यों में असन्नी में तो 3 ही है, लेकिन गर्वज मनुष्यों में वहाँ पर 6 लेश्याएँ हैं, लेकिन जुगलियों के अंदर पहली 4 लेश्याएँ हैं, और बाणव्यंत्रों में पहली 4 लेश्याएँ हैं। ज्योतिषियों में केवल तेजो लेश्याएँ हैं। वैमानिकों में समुच्चय की अपेक्षा से अच्छी 3 लेश्याएँ हैं, तेजो लेश्या, पद्म लेश्या, शुक्ल लेश्या, लेकिन पहले दूसरे देवलोक में केवल तेजो लेश्याएँ हैं। तीसरे, चौथे, 5वें में केवल पद्म लेश्याएँ हैं। 6ठे से लेकर के 26वें तक, 21वें तक शुक्ल लेश्या, लेकिन 5 उत्तर विमानों में आता है परम शुक्ल लेश्या है। और जो लेश्या जिस दंडक के अंदर है उसी के अनुसार जहाँ पर प्रश्नोत्तर चलेगी। तो सलेशाण भंते निरैया सभ्य समाहारगा, ओहियाण सलेशाण सुकलेशाण ऐसीण तिन्ह एको गमो।
कानह लेसाण नील लेसाण पे एको गमो नवरंग वेदनाय माई मिच्छ दिट्ठी उब बन गाय ओ माई सम दिट्ठी उब बन गाय भाणी अब्बा मनुष्य क्रियासु सराग विराग पमत्ता पमत्ता ने भाणी अब्बा काउ लेसाण में ऐसेव गमो नवरंग निरैये जहाँ ओहियो दंडाय तहाँ भाणी अब्बा तेऊ लेसा पम लेसा जस अथि जहाँ ओहियो दंडो ताहा भाणी अब्बा नवरंग मनुष्य सरागा विरागा ने भाणी अब्बा दुख खाऊए ओदिन्ने आहार कम वन लेसाय सम वेण सम क्रिया समावे चेव बोधब्बा स लेसाण भंते निर्या सभ्य समाहारगा। हे भगवत, क्या लेशिया वाले सारे नारकी जो हैं, क्या सारे समान आहार वाले हैं? ओ ही आड़क कहते जैसे औगिक नारकियों का कहा था, वैसा नारकियों के संबंध में, आहार आदि के संबंध में जानना। तो ओहियाणं औघिक सलेसाणं सलेशी, क्योंकि जितने संसारी जीव हैं वो सारे लेशा वाले। सुक लेसाणं और शुक लेशा, ऐसीणं तिन्हं एको गमो, इन तीनों का औघिक सलेशी और शुक्लेशा वाले, इनके संबंध में तीनों का एक ही आलापक, एक जैसा पाठ चलेगा। कर्ण लेसाण नील लेसाण भी एको गमो, कृष्ण लेशा वाले और नील लेशा वालों का भी एक जैसा आलापक चलेगा, एक जैसा पाठ चलेगा। नवरंग अंतर इतना है, कृष्ण लेशा में, नील लेशा में वेदना के संबंध में माई मिथ्या दृष्टि और माई सम्यक दृष्टि, इन शब्दों का प्रयोग करना। तो नवरंग वेदनाए माई मिच्छा दिट्ठी उब बन गायो और माई सम दिट्ठी उब बन गायो भाणी अब्बा। वेदना में माई मिथ्या दृष्टि उपपन्नक और माई सम्यक दृष्टि उपपन्नक, ये कहना चाहिए। मनुष्य क्रियासु सराग विराग पमत्ता अपमत्ता ने भाणी अब्बा। मनुष्यों में जहाँ कृष्ण लेशा और नील लेशा का प्रकरण आएगा, तो वहाँ पर सराग और भीतराग, प्रमत्त और अप्रमत्त का विभाग नहीं कहना चाहिए। कारण क्या है? भीतराग में कृष्ण लेशा नीलेशा नहीं है, तो इसलिए सराग भीतराग का प्रश्न नहीं उठेगा। आगे प्रमत्त अप्रमत्त का है, तो अप्रमत्त के अंदर भी अशुभ लेशाएं नहीं पाई जाती, केवल प्रमत्त के अंदर अशुभ लेशाओं का संभव है, अप्रमत्त के अंदर नहीं है। तो इसलिए जो कृष्ण लेशा वाले, नील लेशा वाले हैं, वो नियम से प्रमत्त ही होंगे। यदि साधु हैं तो प्रमत्त ही होंगे, अप्रमत्त नहीं हो सकते। काउ लेसाण भी ऐसे गमो, कपोत लिशा वालों का भी जय ही आलापक चलेगा। कपोत लिशा वालों में भी सराग बीतराग का विभाग, प्रमत्त अप्रमत्त का विभाग नहीं कहा जाएगा। नवरंग अंतर इतना है, निरैये जहाँ ओहियो दंडाई ताहा भाणी अब्बा।
अंतर इतना है, नरकों में कपोत लेशा वाले जो, तो पहली दूसरी तीसरी नरक के अंदर कपोत लेशा वाले हैं, तो दूसरी और तीसरी के अंदर पहली में भी सब जगह नहीं, क्योंकि कुछ ही स्थान है जहाँ पर असंगी जीवों का जन्म होता है। बाकी आगे जो है सारे संगी जीव ही पैदा होते हैं। तो जहाँ संगी जीव है वहाँ पर तो माई मिथ्या दृष्टि और माई सम्यक दृष्टि आएगा, लेकिन जहाँ पर पूर्व जन्म की अपेक्षा से असंगी जीव मिश्रित है तो वहाँ पर संगीभूत असंगीभूत इस वेदना का वर्णन आएगा। मतलब जहाँ ओहियो दंडाई, जैसे औघिक दंडक अलापक का कहा था वैसा कहता है भाणियब्बा कहना चाहिए। तेउलेसा पमहलेसा जैसा अथी पदमलेशा तेजोलेशा और पदमलेशा जिसके है, जहाँ ओहियो दंडो औघिक दंडक ताहा भाणियब्बा वैसे कहना चाहिए। नवरंग मनुष्य सरागा बीरागा ने भाणियब्बा, तेजोलेशा में पदमलेशा में सराग और बीतराग का कथन नहीं करना, क्योंकि बीतराग जो है वे एकांत से शुक्ल लेशा वाले ही होते हैं, वहाँ पर तेजोलेशा पदमलेशा नहीं होती। आगे गाथा है, इस गाथा के संबंध में और इस सूत्र के संबंध में भी अभी और विवेचन की आवश्यकता है। तो कल जैसे अवसर होगा कराने का